हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शालू आर्ट क्लास में। तो सामान्य ज्ञान के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर मैं फिर से हाजिर हुई हूँ। उम्मीद है इससे पहले कि आप लोगों ने अच्छे से देखे होंगे और लिख लिख कर ज़रूर देखे होंगे। चलिए आगे के क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो धर्मपाल ने की थी। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो अशोक के द्वारा किया गया था। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? तो पाली भाषा में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वसुमित्र ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। बौद्ध ग्रंथ ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो महाप्रजापति गौतमी थी। बोध गया स्थित है? तो बिहार में स्थित है। जातक किसका ग्रंथ है? तो बौद्धों का। सिद्धार्थ या जिनको बुद्ध भी बोलते हैं को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुई थी। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? तो महिला और शूद्र। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कपिलवस्तु में की गई थी। सर्वप्रथम शून्य काल का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है? तो नागार्जुन है। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में हुआ था। सांची क्यों विख्यात है? तो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है वहां पे, इसलिए विख्यात है। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? तो पाली भाषा का लिए सबसे ज्यादा किया गया है। उसके बाद जो है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में हुआ था। किसे एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो उनका गृह त्याग के रूप में जाना जाता है। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो कोलीय वंश से संबंधित थी। किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि का बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो अशोक जो राजा था उसके एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो चलिए फिर अगला जो है क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका नोट्स जो बीच में लिखा हुआ है ब्रैकेट में उसको नोट कर लीजिएगा, वो भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था। देखिए ये क्वेश्चन भी कितना इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे? तो श्रावस्ती में दिए थे। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो जांत्रिक में हुआ था। महावीर की माता कौन थी? तो त्रिशला थी। महावीर का मूल नाम था वर्धमान। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे? तो 24। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो 24वें तीर्थंकर थे। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे? तो स्थूलभद्र थे। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? तो ब्रह्मचर्य। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो
जमाली। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, जिस धर्म की महिमा है वह है जैन धर्म। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो चालुक्यों या सोलंकियों ने। स्यादवाद सिद्धांत है जैन धर्म का। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो 14 पूर्व। यह जो है सबसे पूर्वकालिक मतलब सबसे पहले का जैन ग्रंथ कहलाता है 14 पूर्व। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता है भद्रबाहु। अनेकांतवाद किसका क्रोड़ या केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? तो जैन मत का। महान धार्मिक घटना महामत्स्यकाभिषेक किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो बाहुबली से संबंधित है। प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो वल्लभी में हुआ था। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? तो प्राकृत व अर्धमागधी में है। कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो देवदत्त। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है केवल वासुदेव से। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मक्खली गोसाल। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो हिंदू यूनानी। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? तो सातवतों ने। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो नालंदा। चलिए इसी के साथ आज के क्वेश्चन खत्म होते हैं। इनको इतना रिवाइज करिए, आगे के मैं कल बताऊंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।